वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। यौम तकबीर के मौके पर जिला इंतजामिया पाकपतन की जानिब से बल्दिया हॉल में एक शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत ADC असिस्टेंट कमिश्नर की। तकरीब में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात आतिफ जरीन खान की इस रिपोर्ट में। 28 मई पाकिस्तान की तारीख का वो अहम दिन है जब मुल्क ने एटमी तजर्बात करके आलमी बरादरी को यह पैगाम दिया कि पाकिस्तान खुद मुख्तार और दफाई तौर पर मजबूत मुल्क है। पाकपतन में भी यौम तकबीर का ये दिन भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। जिला इंतजामिया की जानब से म्यूनसिपल हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें दीगर महकमों के अफसरान, बल्दिया मुलाजमीन, शहरी, सियासी व समाजी जमातों के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। सब लोगों को, हमारी अवाम को इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा है। ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए और इस खित्ते में जो एक ताकत का तवाज़ुन है उसको बहाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए AC बिलावल अंजरा का कहना है कि यौम तकबीर हमें इत्तेहाद, कुर्बानी, हुब्बुल वतनी और खुद इन्हिसारी के जज्बे से भरपूर करता है और यह दिन हमें अपने वतन की हिफाजत के लिए हर कदम उठाने की तरगीब देता है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत था, अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत बख्शी। अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ जिस तरह हमारी पाक अफवाज ने दुश्मन के आंख खट्टे किए हैं, उसकी मिसाल भी जो है वो तारीख में नहीं मिलती। तकरीब के इख्तिताम पर यौम तकबीर के हवाले से रैली भी निकाली गई। रैली में शुरका ने पाकिस्तान से मोहब्बत और मुल्की दफा के अज़म का भरपूर इजहार किया। आतिफ जरी खान, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से। आपको बताएंगे हारूनाबाद में 28 मई यौम तकबीर के हवाले से जिना हॉल बल्दिया में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर महकमों के सरकारी अफसरान के अहदेदारान और सियासी पार्टी अहदेदारान ने शिरकत की और केक भी काटा है। मुल्क भर की तरह हारूनाबाद में भी 28 मई यौम तकबीर मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जिना हॉल बल्दिया हारूनाबाद में यौम तकबीर के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि यौम तकबीर पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम की मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। 28 मई का दिन पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बना। यौम तकबीर सबसे लाली परचम तले मुत्तहिद होने की याद दिलाता है। मलकवाल में यौम तकबीर के सिलसिले में खुसूसी तकरीब में केक काटा गया और प्रेस क्लब की तकबीर रैली निकाली गई। म्यूनसिपल कमेटी मलकवाल में यौम तकबीर के सिलसिले में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र है जब पाकिस्तान दुनिया में पहला एटमी ताकत वाला मुल्क बना। उन्होंने कहा कि भारत की हालिया जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी अल्लाह ताला के उसी हुक्म के बाइस हुई कि मुसलमान अपने जंगी साजो सामान हमेशा तैयार रखें। तकरीब में यौम तकबीर की मुनासिबत से केक काटा गया और म्यूनसिपल कमेटी से प्रेस क्लब तक तकबीर रैली निकाली गई। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे पतोकी से। आपको बताएंगे मुल्क के दीगर शहरों की तरह पतोकी में भी यौम तकबीर इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाया गया है। शहर भर में यौम तकबीर और यौम तशक्कुर की तकरीबात मुनक़िद की गई। तकरीब में केक भी काटा गया। तमाम शुरका ने यौम तकबीर के मौके पर पाकिस्तान के इस अमल को खूब सराहा है। आपको बताएंगे सरगोदा में भी यौम तकबीर इंतहाई जोश व जज्बे, कौमी यकजहती और शायान शान तरीके से मनाया गया। इस मौके पर अजीम शान मोटरसाइकिल और गाड़ियों की रैली निकाली गई, जिसमें सरकारी अफसरान, पुलिस, तलबा, साथीज़ा, रज़ाकार, उलमाए कराम और सिविल सोसाइटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने पाक फौज और एटमी साइंसदानों के हक में नारे लगाए और हाथों में पैनाफ्लैक्स उठा रखे थे, जिन पर पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर साइंसदानों को सलाम पेश किया गया। यहाँ आपको बताएंगे यौम तकबीर के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर वकास जफर और जिले कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून अमीर अब्बास खान सियाल ने पुरवकार रैली निकाली है।
यौम तकबीर रैली के मौके पर शुरा ने कहा कि 28 मई वो तारीखी दिन है जब पाकिस्तान ने 1998 में अपनी एटमी सलाहियत का ऐलान करके दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि हम अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये दिन हमारी कौमी इत्तेहाद, यकजहती और अज़म की याद दिलाता है। आज इस दिन की मुनासिबत से हम अहद करेंगे कि हम अपने वतन की हिफाजत, तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी यौम तकबीर मिली जोशो खरूश से मनाया जा रहा है। वतन के रखवालों को सलाम पेश करने के लिए रैलियों और तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाले से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। बिल्कुल पूरे मुल्क की तरह गुजरांवाला में भी आज यौम तकबीर के मौका पर रैलियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुजरांवाला में मौजूद हैं, जहाँ आपसे कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद की क़यादत में रैली का इनकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर शहरियों का जज्बा इंतहाई दीदनी था। जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से दस्तगीर चौथा जो रैली निकाली गई, इसमें बड़ी तादाद में शहरी शरीक थे और शहरी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने इंडिया के एटमी धमाकों के जवाब में जो एटमी धमाके किए, तो शहरियों का कहना था कि पाकिस्तान का दफा नाकाबिल तस्खीर है और बुज़दिल दुश्मन भारत को हमेशा मुँह की खानी पड़ेगी। जी यूँ आपको बताएंगे यौम तकबीर के मौके पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से लेकर फरीद गेट तक रैली निकाली गई है। रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने की। रैली में ज़िला कौंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सिविल डिफेंस, महकमा तहफ़्फ़ुज़, माहौल और रेस्क्यू, 1122 BWMC, PHA और BTA स्कूल्स, कॉलेजेस, अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शरीक थे। रैली से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर ने कहा कि यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्कीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। 28 मई का दिन पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बना। मुल्क भर की तरह बहावलनगर में भी 28 मई यौम तकबीर का दिन पूरे जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से बुनियानुल मरसूस के नाम से एक रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद विर्क से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी 28 मई यौम तकबीर का दिन जो है वो पूरे जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है और इसी हवाले से बुनियानुल मरसूस के नाम से एक रैली निकाली जा रही है। मेरे साथ शुरा मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी आप बताइए। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर कुव्वत साबित किया। ये दिन हमारी खुददारी, खुद मुख्तारी और दुश्मनाने पाकिस्तान को टोक पैगाम देने का दिन है। हालिया दिनों में कामयाब बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन करके पाकिस्तान ने यह साबित किया कि वाकई ही वो नाकाबिल तस्खीर है। आज इस अज़म का इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तानी कौम नाकाबिल तकसीम है और ये मुल्क नाकाबिल तस्खीर है। इस मुल्क का दिफा के लिए हम सब कुछ पेश करने के लिए तैयार हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शुरू कहा की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम एक दुश्मन के मुकाबले में शीशा फैलाई हुई दीवार है। जब भी दुश्मन कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हम एक नाकाबिले तस्खीर और नाकाबिले तकसीम कौम हैं। जी शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, खबर शामिल करेंगे। डीजी खान साहब को बताएंगे डेरा गाजी खान में 28 मई यौम तकबीर के मौके पर शानदार रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर ने की है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डीजी खान से कचहरी चौक तक यौम तकबीर की शानदार रैली निकाली गई, जिसमें सियासी, समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी अफसरान और मुलाजमिन और ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरा से खिताब करते हुए कहना था कि 27 साल कबल 28 मई को नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, जिसका वाज़ेह सबूत 10 मई को पाक फौज ने अपने से कई गुना बड़ी मुल्क भारत को चंद घंटों के अंदर घुटने टेकने पर मजबूर करते हुए दे दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम का हर फर्द पाक फौज के साथ खड़ा है। मुल्क के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरिया नहीं किया जाएगा।
वजीराबाद में यौम तकबीर के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मेंबर सूबाई असम्बली वकार शिमा, असिस्टेंट कमिश्नर मियां मुराद हुसैन, DSP मलिक फयाज अहमद ने की। रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर शुरा ने कहा कि एटमी धमाके करके मुल्क का दिफा मजबूत बना दिया गया। एटमी प्रोग्राम में हमारे जिन मोहसिनों ने किरदार अदा किया, कौम उन्हें सलाम पेश करती है। मेंबर पंजाब असम्बली वकार शिमा ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने धमाके करके कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया और पाक फौज ने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर कौमी उमंगों की तर्जुमानी की है, जिस पर कौम पाक फौज को खराज तहसीन पेश करती है। यहाँ आपको बताएंगे कमालिया में यौम तकबीर के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर की ज़रिए सदारत रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शुरा ने नारे तकबीर पाकिस्तान का मतलब क्या, पाक फौज जिंदाबाद की फलक शगाफ नारे लगाए। कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि आज का दिन पाकिस्तानी अवाम के लिए 14 अगस्त के दिन से कम नहीं। आज के दिन यानी 28 मई 1998 को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस दिन हम एक एटमी ताकत बनकर उभरे और दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी साइंसदान और पाकिस्तानी अवाम सब एक हैं। आज अवाम ने साबित कर दिया कि हम सब एक हैं और 28 मई के दिन को हर साल इसी तरह जोश व खरोश से मनाएंगे। पाकपतन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यौम तकबीर के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ज़िला इंतज़ामिया और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहरियों और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। यौम तकबीर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान का कहना था कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी धमाके करके पाकिस्तान दुनिया में इस्लामी ममालिक में पहली एटमी ताकत बन गया और दुश्मन को बताया कि पाकिस्तान एटमी ताकत है। हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। हम पाक फौज के साथ वतन अजीज की हिफाजत के लिए शाना बशाना खड़े हैं और किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे गाड़ी क्रॉस करना नौजवान को महंगा पड़ गया। खानेवाल टोल प्लाजा पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। ट्रॉला ड्राइवर का नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद। ड्राइवर असद और आदिल ने बिलाल पर आहनी रॉड से हमला किया, जिससे नौजवान जहाँ भाग हो गया है। खानेवाल टोल प्लाजा पर अफसोसनाक वाकये में ट्रॉला ड्राइवर का नौजवान व्यापारी पर आहनी रॉड से हमले के नतीजे में बिलाल शदीद जख्मी हो गया, जिस पर इसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाकर जहाँ भाग हो गया। गुजरांवाला का रिहायशी बिलाल ट्रॉलर पर कराची से माल लोड करके वापस आ रहा था। वाकई खानेवाल टोल प्लाजा के करीब पेश आया। पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। नशे में मुब्तला चचा ने भतीजियों और अपने ही वालदा पे गोलियां चला दी। 2 अफराद जान बहक और 2 जख्मी हो गए। नारंग मंडी में चचा नशे की हालत में घर में आया और वालदा से रोटी मांगी। रोटी ना मिलने की तकरार पर चचा ने अपनी भतीजियों पर और वालदा पर गोलियां चला दी और बाद में खुद को गोली मार दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जान बहक होने वालों की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि जख्मियों को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों की शनाख्त 70 साला रिज बेबी जोजा आशिक, 16 साला और बाद दुख्तर मुबशिर और जाम बहक होने वालों की शनाख्त 35 साला मुकेश वल्द आशिक, 11 साला रोजी मैरी दुख्तर मुबशिर से हुई। यहाँ आपको बताएंगे कसूर में खातून समेत 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। खातून मनशियात फरोश समेत 2 बदनाम ज़बाना मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 1 किलोग्राम से जायद आइस और 1.5 किलोग्राम चर्स बरामद हुई है, जबकि खातून शकीला बीबी कबल अजीज जिला कचहरी से गिरफ्तार होने वाली मनशियात फरोश हुमायूं की बीवी है। मुलजिम अपने खाबन हुमायूं की गिरफ्तारी के बाद मनशियात का धंधा चलाकर नौजवान नस्ल को आइस के नशे में मुब्तला कर रही थी। पुलिस ने दोनों मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी।
खानका डोगरा में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के करीब खतरनाक मोड़ है। दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से बेशुमार हादिसात रोनुमा हो चुके हैं, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हो चुके हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। छुट्टी के वक्त यहाँ सैकड़ों की तादाद में पढ़ने वाले तलबा और मोटरसाइकिल सवार आए दिन मुख्तलिफ हादिसात का शिकार हो चुके हैं। इन हादिसात में बड़ी तादाद में तलबा जख्मी होकर घरों में बैठे हैं। मुतादिद बार अरबाब इख्तियार की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई गई, मगर कोई भी जिम्मेदार शख्स या इदारा यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाने में अपना किरदार अदा करने को तैयार नहीं। शहरियों ने महकमा हाईवे के एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से फौरी तौर पर स्पीड ब्रेकर बनवाने का मुतालबा किया है। खानका डोगरा का सबसे बड़ा और अहम प्री स्कूल है। यहाँ पर छुट्टी में बहुत से बच्चों का रश हो जाता है, इसलिए हमारा मुतालबा है कि दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, जिससे बहुत से बच्चे बच सके। तो इस तरफ 7 लड़कों का स्कूल है, 7 लड़कियों का स्कूल है। जब छुट्टी होती है यहाँ पे बच्चे, हमारे स्कूल के बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो यहाँ पे रश इकट्ठा जमगट्ठे लग जाते हैं। मोटरसाइकिल सवार बड़ी स्पीड से यहाँ से गुजरते हैं, जिस दिन आए रोज यहाँ पर हादसा होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, मजीद लोगों का जानी माली नुकसान होता है। तो हमारी हुकूमत से अपील है दोनों साइड पर स्पीड ब्रेकर लगवा दिए जाए ताकि बच्चे हादसा से महफूज रहें। यहाँ आपको बताएंगे, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब की चालू भट्टी पकड़ ली। एक शराब फरोश गिरफ्तार, 500 लीटर देसी शराब और 200 लीटर बरामद कर ली गई। आपको बताएंगे, एसएचओ ने अपनी टीम के हमरा छापा मारकर शराब की चालू भट्टी पकड़ ली। मौके से एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शहजाद हाशमी उर्फ काले शाह वल्द अल्ताफ हुसैन हुई। पुलिस ने शराब कशीद करने का सामान भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना मखदूम रशीद में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। फिरोजवाला खानपुर नहर में नहाते हुए लड़का डूब गया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने नौजवान लड़के की तलाश शुरू कर दी है। डूबने वाले लड़के की शनाख्त 22 साला शुएब वर्ल्ड सर्वर के नाम से हुई। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे सादिकाबाद से। आपको बताएंगे, सादिकाबाद में अगवा बराए तावान की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 1.5 माह पहले अगवा होने वाला 3 साला मासूम बच्चा बाजियाब ना हो सका। डाकू ने तशद्दुद की वीडियो जारी की है। आपको बताएंगे, डाकू ने 3 साल के बच्चे को अगवा कर लिया था। 1.5 माह का अरसा गुजरने के बावजूद पुलिस बच्चे को बाजियाब कराने में नाकाम है। डाकू ने 3 साला मासूम बच्चे पर तशद्दुद करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। सर्किल भोंक और सर्किल सादिकाबाद के मुख्तलिफ थानों की हदूद से अगवा होने वाले अफराद की तादाद 7 हो चुकी। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुखबियों को बहुत जल्द अगवाकारों के चुंगल से बाजियाब करा लिया जाएगा। सरगोदा में अदालत ने बदनाम ज़माना मंशियात फरोश को 10 साल कैद और 1,25,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी है। सरगोदा में मंशियात फरोशी के मुकदमे का अदालत ने फैसला सुना दिया। मुजरिम असलम मंशियात फरोशी का धंधा करता था, जिसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मुजरिम को ठोस शवाहिद के साथ अदालत में पेश किया और मुकदमे की मौसर पैरवी की। अदालत ने मुजरिम को 10 साल कैद और 1,25,000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। इस हवाले से DPO सरगोदा का कहना है कि मंशियात फरोश मुआशरे का बिगाड़ हैं, जिनके खात्मे के लिए भरपूर ऑपरेशन जारी रहेगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी के अहकाम पर टैक्सला में हैवी ट्रैफिक की चेकिंग जारी है। टैक्सला शहर के तमाम रास्तों से गुजरने वाली ट्रैफिक को रवाना की बुनियाद पर चेक करना शुरू कर दिया गया है। इस बारे में सर्किल ऑफिसर टैक्सला नज़ाकत पीरज़ादा का कहना है कि बगैर लाइसेंस, बगैर परमिट और बगैर फिटनेस से हैवी ट्रैफिक को चेक किया जाएगा और खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओवर स्पीड और ओवरलोडिंग गाड़ियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।
पतोकी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से 10 रोज़ा रोड सेफ्टी आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया। पुलिस की जानिब से स्कूल्स, कॉलेजेस, होटल और ट्रांसपोर्ट अड्डों पर आगाही मुहिम जारी है। पुलिस की जानिब से मुल्क भर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, होटल और ट्रांसपोर्ट अड्डों पर आगाही मुहिम तेज़ कर दी गई है। पुलिस अफसरान ने जंबर पतोकी में स्कूल्स और ट्रांसपोर्ट अड्डों पर तलबा और बस ट्रक ड्राइवर्स को रोड सेफ्टी आगाही मुहिम के बारे में आगाह किया और उस पर अमल करने की हिदायत की। डीएसपी ने मीडिया को बताया कि रोड सेफ्टी की आगाही मुहिम का मकसद ट्रैफिक हादसात में कमी लाना है। शहरी नेशनल हाईवे और मोटरवे पर ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से गुरेज करें और सफ़र के दौरान बेल्ट का इस्तेमाल करें। ताहम शहरी मोटरवे SOPs पर अमल करें ताकि किसी भी जानी और माली हादसात से बचा जा सके। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। यहाँ आपको बताएंगे DG फूड अथॉरिटी की हिदायत और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की विजन के मुताबिक मिलावटी और मुज़र सेहत अशिया के धंधे में मुलव्विस अनासर के खिलाफ शिकंजा सख्त करते हुए फूड सेफ्टी टीमों का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में मिलावटी दूध ले जाते टैंकर को पकड़ा और दूध चेक करने पर मिलावट साबित होने पर 1000 लीटर दूध कब्जे में लेकर तल्फ कर दिया। भारी जुर्माना भी आयद किया गया, जबकि नाकाबंदी के दौरान मुलजिमान कार की डिग्गी में मुज़र सेहत बदबूदार गोश्त लेकर जाते हुए पकड़े। सैकड़ों किलो गोश्त बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अवामी समाजी हलकों ने पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अवाम की सेहत से खेलने वाले समाज दुश्मन ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन वक्त की अहम ज़रूरत है और इन मुलजिमान को इबरत का निशाना बनाना चाहिए। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से आवाम को मयारी खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की गई है, जिसके नतीजे में राजनपुर फूड अथॉरिटी ने अब तक मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। इस बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे AD आमिर की इस रिपोर्ट में। मिशन साउथ पंजाब शहजाद खान मगसी डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस राजनपुर की सरबराही में पंजाब फूड अथॉरिटी राजनपुर की फूड सेफ्टी टीमों की जिला भर में बड़ी कार्रवाइयाँ। फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद मिल्क शॉप्स, करियाना स्टोर्स को सफाई के नाक़िस इंतज़ामात, गैर मियारी अज्जा के इस्तेमाल ममनू, मसाला जात की फ़रोख्त और सैंपल रिपोर्ट फेल आने पर 90,000 रुपये के जुर्माने ऐड किए गए। इसी तरह दूध में कुदरती ग़िज़ायत की कमी पाई जाने पर 760 लीटर दूध मौका पर तल्फ कर दिया गया। मजीद मुख्तलिफ करियाना स्टोर्स की चेकिंग के दौरान भी भारी मिकदार मिलावटी मिर्चें, ममनुआ चाइना नमक, एक्सपायर चाय की पत्ती और सिवाइयाँ बरामद करके मौका पर तल्फ की गई। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक अवाम को मियारी खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। AD आमिर तहीम, मेट्रोमा न्यूज़, राजनपुर। यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर की ज़रिए सदारत रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और एक्सीडेंट रिव्यू कमेटी का इजलास हुआ है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने इजलास में हादसात में कमी के लिए रोड सेफ्टी प्लान पर गौर किया है। इजलास में ट्रैफिक हादसात के तदारुक के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली तैयार की जाए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि लाहौर मोड़ दीगर गुंजानाबाद चौकों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करके हादसात में कमी हो सकती है। ईद उल अज़हा पर किरायों में कमी और जायद किरायों की वापसी के लिए स्क्वाड तश्कील दे दिए जाएंगे ताकि शहरियों में ट्रैफिक अमन की पासदारी को यकीनी बनाया जाए। ईद कुर्बान की आमद है। व्यापारी ग्राहक ना होने का रोना रोते हुए दिखाई देते हैं, जबकि खरीदार महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। जानवरों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। पतोकी की मंडी में हमारे नुमाइंदा मलिक मोहम्मद अयूब मौजूद हैं। जी मलिक अयूब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है। पतोकी और पतोकी के गिरदोनवा में आरजी बकर मंडियां कायम कर दी गई हैं। जगह जगह पर बकर मंडियां लगा दी गई हैं। पतोकी, हबीबाबाद, फूलनगर, चंबर में जो है आरजी बकर मंडियां कायम कर दी गई हैं। व्यापारी हजरात जो है वो गाहक ना होने का रोना रोते हुए दिखाई देते हैं, जबकि गाहक से बात करते जाए तो ग्राहक महंगाई का रोना रोते हुए दिखाई देते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक बकर मंडी में एक गाहक मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर बताइएगा, आप क्या कहें।
जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो और महंगाई के हवाले से जनाब जो बकरा ईद की कुर्बानी लेने के लिए हम आए हैं, यहाँ के जनाब रेट पूछे हैं तो रेट इतने ज़्यादा मांग रहे हैं कि जो कम से कम मिनिमम जो बकरे का रेट है वो 80,000 से अबाव है। तो गरीब आदमी कुर्बानी करे, बच्चे पाले या क्या करे? तो ये हुकूमत से भी अपील है कि जनाब जितने भी रेट्स हैं वो कम करें। महंगाई जो है वो कमर तोड़ महंगाई है, तो इसको हुकूमत आला से बहुत पुरजोर उम्मीद करते हैं कि जनाब ज़्यादा से ज़्यादा जनाब महंगाई को कम करें ताकि गरीब आदमी कुर्बानी भी ले सके और सुनते इब्राहिमी को कायम कर सके। तो आपने शहरी के तासरात सुने, शहरी को दूर करना था कि महंगाई की वजह से ईद कुर्बान में जो है वो दुश्वारी हो रही है। जो पिछले साल की निस्बत कुर्बानी के बकरे का जो रेट था वो 40 से 50,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है। लिहाजा उन्होंने हुकूमत वक्त से अपील की है कि फौरी तौर पर महंगाई पर काबू पाएँ ताकि गरीब बंदा भी सुनते इब्राहिमी अदा कर सके। जी यहाँ आपको बताएंगे ईद की आमद के साथ ही चनियोट में भी मवेशी मंडी सज गई। दूर दराज के इलाकों से व्यापारी हजरात मंडी पहुंच गए हैं, लेकिन खरीदार ना होने के बराबर हैं। इस पर बात करते हैं चनियोट से नुमाइंदे मेट्रो वन न्यूज जावेद इकबाल से। जी ईद की आमद है। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह चनियोट में भी मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। मैं इस वक्त एक मेन मवेशी मंडी में मौजूद हूं। मेरे साथ कुछ व्यापारी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। इस टाइम जो है जानवर बहुत ज़्यादा है और व्यापारी नहीं है। जो मालों की खरीदो फरोख्त बहुत कम हो रही है और महंगाई की वजह से लोग जो आते हैं वापस चले जाते हैं। कोई सेल नहीं, कोई काम नहीं हो रहा। गरीबों की आमदनी कम है और जानवरों का रेट ज़्यादा है। लिहाजा हुकूमत से इल्तमास है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए और जो हमारे व्यापारी हैं वो भी नुकसान में पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी कि उनका यही कहना था कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस महंगाई की लहर को कंट्रोल करें ताकि आम आदमी भी आसानी से कुर्बानी कर सके। जी पंजाब के दूसरे शहरों की तरह तलम्बा में भी बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम तेज़ी से जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद आज़म खान वहां पर मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं राना आज़म से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह तलम्बा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त तेज़ी से जारी है। मेरे साथ मौजूद है सुपरवाइज़र अब्बास। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहिए। भाईजान, जो ये तलम्बा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त जारी है, इसके हवाले से आप तलम्बा की और जो देहात हैं ख़वातीन को क्या कहना चाहते हैं? ख़वातीन आने के लिए इनके पानी का इंतज़ाम है, लाइनें बनाई जाती हैं, तंबू का इंतज़ाम किया गया है। बहुत अच्छे तरीके से पेमेंट दे रही है। पूरी कटौती, कोई कटौती नहीं है। पूरी पेमेंट ख़वातीन लेके जा रही हैं। मेरे साथ शहर भी एक मौजूद है। आइए इनसे भी जानते हैं कि भाईजान, जो बेनज़ीर की जो किस्त तलम्बा में जारी है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम बिल्कुल मुतमिन हैं, अच्छे इंतजाम हैं, बेहतरीन टेंट लगे हुए हैं, ठंडा पानी मिल रहा है, पंखे चल रहे हैं और ख़वातीन को लाइन पे खड़ा करके पैसे दिए जा रहे हैं और कोई कटौती नहीं हो रही अभी तक। जी बिल्कुल, हमारी जब शहरी और सुपरवाइज़र से बात हुई, उनका भी ये कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त तलम्बा में जारी। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के समर गेम्स साल 2025 के हवाले से तहसील स्पोर्ट्स के ज़रिए एहतमाम समर गेम्स कबड्डी के ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ऑफिसर मोहम्मद इमरान और एक्स MPA खालिद गनी चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन है कि नौजवानों को बेहतर से बेहतर खेलों में एनवायरनमेंट दिया जाए। इससे पहले खेलता पंजाब भी नौजवानों को भरपूर मौके फराहम किए गए और अभी भी समर गेम्स के हवाले से कबड्डी के मैचेस के लिए तहसील लेवल पर ट्रायल लिए जा रहे हैं ताकि मजबूत टीमें डिस्ट्रिक्ट में मुकाबला करके पंजाब लेवल तक कबड्डी मैचेस में हिस्सा ले सकें और वही इलाकों में देही इलाकों में रहने वाले नौजवान जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेकर अपने टैलेंट को भी निखार सकते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त हूँ। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।